रुकावटें, परेशानियां जब भी किसी काम में आती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। क्या आपके भी हर काम में रुकावटें आती है, परेशानियां पैदा होती हैं? काम शुरू होने से पहले ही परेशानी शुरू, काम रुक रुक कर होता है, काम अधूरे छूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के साथ? क्यों होता है कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के साथ ऐसा कि उनके काम बीच में ही लटक जाते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि, बुध राशि के स्वामी हैं। फिर भी कई बार आपके काम बीच में अटक जाते हैं और इसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी होती है, हमारे स्वभाव की होती है। तो आइए जानते हैं आपके स्वभाव में क्या वो कमियां हैं जिसकी वजह से आपके काम बीच में लटक जाते हैं और आप परेशान होते हैं। काम लटकने से पैसों की भी हानि है और वक्त की भी हानि है और खुद का जो आत्मविश्वास है वो भी कई बार नीचे गिर जाता है। तो कन्या राशि वालों को क्या चीज सुधारने की आवश्यकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज सुधार लेंगे तो फिर आपको कामों में रुकावटें लगभग नहीं आएंगी। नंबर 1, आप किसी से कुछ कहते हुए शर्माते हैं, आप संकोची होते हैं, आप अपने काम के बारे में किसी से बात करते हुए शर्माते हैं। ये शर्माना, ये संकोची नेचर आपको लोगों के बीच में घुलने मिलने नहीं देता है और एक व्यक्ति अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। आप दूसरों का काम भी खुद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि संकोची होते हैं। कैसे कहूं, कब कहूं, कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, इस तरीके की भावनाएं मन में पैदा होती हैं। इसलिए या तो किसी से कुछ कहते नहीं हैं या फिर वो 10 लोगों का काम अकेले करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आती है कि जब 10 लोगों का काम आप अकेले करेंगे एक संकोच के कारण, तो भी काम पूरा नहीं होगा और जब तक किसी से कुछ कहेंगे नहीं तब तक किसी से आपको मदद भी नहीं मिलेगी। तो आपका शर्माना, आपका संकोचपन कई बार आपके कामों में देरी करवा देता है, काम में रुकावटें पैदा कर देता है और ऐसा कई बार रिश्तों में भी होता है। आप लोग रिश्तों में घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहला कारण है। तो थोड़ा दिल खोल के बोलिए, अपनी बात स्पष्ट तरीके से सामने वाले के सामने रखिए। दूसरा कारण जो है, आप लोगों की कमियां निकालने में माहिर होते हैं, जन्मजात आलोचक होते हैं, दूसरों की कमियां झट से पकड़ लेते हैं। ऐसे 2 लोग कभी काम नहीं कर सकते हैं जिसमें से एक व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता रहे। आप अपने साथ काम करने वालों की आलोचना करते हैं, ये गलत कैसे कर दिया, ये ऐसे करना चाहिए था, ये कमी रह गई। कमी सुधारने के लिए नहीं कहेंगे आप उसे, आप उसकी आलोचना करेंगे, उसको ताने मारेंगे, आप उसको बातें सुनाएंगे। छोटी मोटी कमियों को आप बड़ा बनाकर सामने रख देंगे। तो आपकी आलोचक होने की आदत की वजह से लोग आपके साथ काम नहीं करते हैं। जो गलतियां सामने वाले की माफ कर देनी चाहिए या जो गलतियां इतनी बड़ी बनाकर पेश नहीं करनी चाहिए उसको आप बड़ा बनाकर पेश कर देते हैं, सामने वालों को ताने मार मार के परेशान कर देते हैं। तो आपकी टीम में से कई लोग काम छोड़कर चले जाते हैं और फिर आप पड़ जाते हैं अकेले, यानी कि 10 आदमियों का काम या तो आप अकेले करेंगे या आपकी जो टीम थी 10 में से 4 लोग चले गए तो 6 लोग करेंगे। तो इसलिए काम प्रभावित होता है, काम रुक रुक कर होता है, अटकता है। दूसरों की बुराई आप बहुत जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे तो कम बोलेंगे, शर्माएंगे, लेकिन जहां दूसरे की कमी देखी फिर जुबान रुकती नहीं है। ऐसा काम में भी होता है, रिश्तों में भी होता है। तीसरी चीज है, आपको चिढ़ाना बहुत आसान है। छोटी छोटी बातों पर आप बुरा मान जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और ऐसे में आप लंबे वक्त तक एक काम में टिक नहीं पाते हैं।
आपने देखा होगा अक्सर जो इंसान चिढ़ता है, जो सामने वाला इंसान उसको और चिढ़ाता है, और संकोची स्वभाव है तो आप उससे मुकाबला भी नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं। तो बस मन ही मन घुटते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, काम से किनारा काटते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचते रहते हैं। तो ये सब किनारा काटना, बचना आपके काम में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि आपका कॉन्संट्रेट जो है, लेवल जो है वो बिगड़ जाता है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं काम में, और आप इधर उधर भटकते रहते हैं। अरे वो सामने से आ गया, कहीं ये कुछ कह ना दे, मेरी मजाक ना उड़ा दे, या मुझे कुछ चिढ़ा ना दे, तो आप उनसे भागेंगे, काम को अधूरा छोड़ के भागेंगे। कभी आपका दिमाग आधा काम में, आधा ऐसे व्यक्तियों पर लगा रहता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप अधूरा छोड़कर भाग देते हैं या चल देते हैं, फिर से नई टीम का में जाते हैं, फिर से नई टीम को बुलाते हैं, इन सब में वक्त लग जाता है और रुकावटें आती हैं किसी भी काम में। तो आपको चिढ़ाना बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। चौथी जो कमी है, आपके अंदर सेवा की भावना बहुत अधिक होती है। आप फ्री में काम करने को तैयार होते हैं, इस कारण आपके कामों में रुकावटें आती हैं। आप तो फ्री में काम करने को तैयार है, लेकिन सब लोग फ्री में काम करने को तैयार नहीं है। आपके अंदर सेवा की भावना होती है। आप 100 रुपए का काम 50 रुपए में करने को तैयार होंगे, 50 रुपए का काम 20 रुपए में, या फिर कहीं फ्री में भी करने को तैयार होंगे। ऐसे में आपका विरोध होता है। आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नियम कानून को मानिए। आपके अंदर उदारता होती है, आपके अंदर दया होती है। पैसों के लेन देन के मामले में भी आप बहुत दयालु होते हैं। किसी के पास पैसे नहीं है तो हो सकता है आप उसको माफ कर दें, क्योंकि आप दयालु हैं। लेकिन इसमें हिसाब किताब गड़बड़ाता है, इसमें कंपनी का मैनेजमेंट बिगड़ता है, इसमें काम की जो स्पीड है वो बिगड़ती है। आपका फ्री में काम करना, आपका भावुक हृदय होना, और आपकी टीमों के लोगों को ये पसंद नहीं आता है। कोई भी इंसान किसी भी प्रोजेक्ट में जब जुड़ता है तो लाभ के लिए जुड़ता है, लेकिन आपका हृदय अपार होता है, बड़ा होता है, उदारता होती है, तो आपको यहाँ पर तकलीफ होती है। या तो टीम के लोग आपको बाहर कर देते हैं, या वो लोग छोड़ के चले जाते हैं जिसमें उन लोगों को प्रॉफिट ना हो। जरूरी नहीं है कि सब लोग फ्री में काम करें, आप कर सकते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। पांचवा जो अपडेट है आपके लिए वो ये है, आप दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं। ऐसे में आपसी संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं। जहां पर आपसी संबंध ना हो, टीम का कोऑर्डिनेशन ना हो, तो वहां पर काम अटक अटक कर होते हैं। दूसरे कुछ भी कहते रहे आपको, आप सुनते रहेंगे, हाँ 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 करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, या सुन के भी अनसुना कर देंगे, या उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे भी नहीं और महत्व भी नहीं देंगे। या फिर दूसरा का कोई भी काम है तो उसकी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, उसका मजाक उड़ा देंगे। खुद मजाक सह नहीं सकते, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में जिसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी बुराई करते हैं, जब बेवजह आप करने लगते हैं, क्योंकि आपको मजा आने लगता है, जब जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं, या तो वो व्यक्ति आपको जवाब देता है या आप उसे जवाब देते हैं, टकराव की स्थिति पैदा होती है। या तो आप टीम से बाहर होते हैं, या तो वो टीम से बाहर होता है या होती है। तो ऐसे में रुकावटें होना स्वाभाविक है। काम जरूर पूरा हो जाएगा, लेकिन रुक रुक कर पूरा होगा, विलंब से पूरा होगा। छठवां अपडेट आपके लिए ये है, आप बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग जो होते हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं। अब आप छोटी सी बात का पतंगड़ बना देंगे, होगा इतना सा, बताएंगे उतना सा, क्योंकि आपकी बातों पर लोग फिर बाद में यकीन नहीं करते हैं। 2-4 बार तो यकीन हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो समस्या इतनी सी होती है, लेकिन आप उसको बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है ये आदमी गप मारने वाला है, या ये महिला है तो इसकी बातों पे यकीन नहीं करना है। तो जब लोग आप पर यकीन नहीं करते हैं, आपकी बातों पर, तो ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट काम नहीं दिए जाते हैं, या तो फिर आप टीम से बाहर हो जाते हैं, या आप उन लोगों को टीम से बाहर कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं होते हैं। क्योंकि या तो आप एम्प्लॉय होंगे, या तो बॉस होंगे। एम्प्लॉय होंगे तो खुद बाहर जाएंगे, बॉस होंगे तो दूसरे को बाहर कर देंगे। तो आप कि हाँ में हाँ जो मिलाए, आपकी गप्पों में हाँ मिलाए, आपकी छोटी सी बात को बड़ा, जो आपकी कहने की आदत है उसमें जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, वो आपको पसंद।
नहीं तो बाहर का रास्ता या तो आप देखते हैं या सामने वाले को दिखा देते हैं, या बीच में प्रोजेक्ट रुक जाता है। फिर विलंब हो गया, रुकना मतलब देरी। अंतिम पॉइंट में जो आपको बताऊंगा, आप दूसरे के काम में कमियां जो होती हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करते हैं। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती है, उसको नज़रअंदाज कर देना होता है, या प्यार से समझा दिया जाता है चलो अगली बार सही कर लेना। कुछ भी गलत आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, छोटी छोटी कमियों पर सामने वाले को डांट देते हैं या उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसकी सफाई को सुनते नहीं है। यानी वो जो कुछ कहना चाहता है कि ये गलती क्यों हुई, वो अपनी सफाई देना चाहता है या चाहती, उसको नहीं सुनेंगे, और या तो उसको बीच से फायर कर देंगे काम से, या उसको कोई सजा दे देंगे। तो ऐसे में भी आपका काम विलंब हो जाता है, क्योंकि कुछ कमियां हर इंसान में होती हैं, जो आप में भी है। आप अपनी कमी खुद नहीं देखते, लेकिन दूसरे की छोटी सी कमी को भी आप नज़रअंदाज नहीं करते हैं। बस आपको एक बहाना चाहिए सामने वाले को डांटने का, और ये डांट कई बार दूरियां पैदा कर देती है। जब ये दूरियां होती हैं तो कामों में रुकावटें आती हैं। तो ज्योतिष कन्या राशि वालों के बारे में क्या कहती है, उसका एक छोटा सा नमूना मैंने पेश किया आपके सामने। कई बार एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कई बार कोई आपको रिस्पेक्ट ना दे, गलती से उसने आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, गुड आफ्टरनून नहीं बोला, वो कोई भूल गया, तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी सामने वाले को डांट लगा देते हैं। इससे सामने वाला का दिल टूटता है, और कई बार आपके साथ दिल से काम नहीं करता है या करती। जब दिल से काम नहीं होता है तो फिर काम स्लो होता है और रुकावटें आती हैं। तो कन्या राशि वालों को ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी उनके बारे में बातें पता चलती हैं, हर राशि के बारे में पता चलती हैं। ये कन्या राशि का वीडियो था तो हमने आपके बारे में चर्चा करी। अब आप अपनी इन आदतों से घिरे हुए हैं या नहीं घिरे हुए हैं, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मैंने जो बातें आपको बताई वो कितनी सच आपके ऊपर लागू होती हैं, और इनको सुधारने की कोशिश करिएगा। जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, और अपनी गलतियों को सुधारने से इंसान हमेशा बड़ा बनता है और सफल भी होता है। हरिओम, नमस्कार।